अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सनफ्लावर ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत अच्छा भी लगता है दिखने में और बहुत टेस्टी भी होता है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डो रेडी कर लेंगे। तो इसकी डो रेडी करने के लिए सबसे पहले ये यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है और इसमें 2 कप छना हुआ मैदा ऐड कर दूँगी। अब इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून इंस्टेंट ईस्ट। आप चाहें तो पानी में भी मिक्स करके और इसमें ऐड कर सकते हैं, बट ये इंस्टेंट है तो अगर आपको पता है आपकी एक्सपायर नहीं है और बिल्कुल अच्छी है तो आप वैसे भी ऐड कर दें तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक, 1 अंडा ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर दें वरना स्किप कर दें। दही ऐड किया है 2 टेबलस्पून। मिल्क पाउडर 1/4 कप ऐड किया है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। जब अच्छे से सब चीज़ें कंबाइन हो जाएं तो इसमें ऐड कर दें 3 टेबलस्पून ऑयल और फिर इसे अच्छे से गूंदें तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो ये देखें डो हमारी रेडी है, बस अच्छे से सेट कर लेंगे इसे। बॉल को ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ और डो को भी ऊपर से अच्छे से ग्रीस करके प्लास्टिक रैप से कवर करके रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, जब तक ये अच्छे से राइस नहीं हो जाता। और अब यहाँ पे दूसरा बोल लिया है और इसमें 1 कप मैंने बिल्कुल छोटी छोटी कटी हुई चिकन ऐड कर दिया है। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें लहसुन पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड मिर्चें कुटी हुई और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड किया है। ऑरिगानो ऐड करी हूँ 1 टीस्पून। सिरका ऐड किया है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बस 5 से 6 मिनट के लिए इसे रखते हैं और फिर इसको कुक कर दें। 2 टेबलस्पून मैंने पैन में ऑयल ऐड किया है। अब इसमें ये चिकन ऐड कर दूँगी और बस इसे अच्छे से पकने देंगे। और ये देखें चिकन का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है। 2 से 3 मिनट के लिए और मज़ीद पकने देंगे और फिर इसमें ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस। तो बस अब इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर जो कि 1/4 कप है, बिल्कुल छोटे छोटे कटे हुए हैं। इसके अलावा प्याज ऐड किए हैं 1/4 कप, ये भी चॉप्ड हैं। और 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दें शिमला मिर्चें, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर दें वरना स्किप कर दें। तो बस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस 1 से 2 सेकंड के लिए कुक करके और इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे। रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दें। और डो हमारी अच्छे से राइस हो चुकी है। मैदा डस्ट करेंगे और डो को अच्छे से सेट कर लेंगे। अच्छे से सेट करने के बाद इसको डिवाइड कर देंगे 2 हिस्सों में। तो बस अच्छे से इसे सेट कर लेंगे और इसको इतना बेल लेंगे जितनी आपकी बेकिंग डिश है या जितना आपको रिक्वायर्ड है, तो उतने साइज़ में आप इसे बेल लें। तो बेकिंग डिश को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, मैदा डस्ट करेंगे थोड़ा सा और इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो बस डो को इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे, फोक कर लेंगे ताकि ये फूले नहीं। तो बस अब इस पर पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर देंगे। क्योंकि मैंने इसके अंदर भी ऐड किया है तो बस थोड़ी थोड़ी ही इसके ऊपर लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी। और बस जब ये रूम टेम्परेचर पे फिलिंग आ जाए तो बस इसको तब इसमें ऐड करें। गरम गरम बिल्कुल भी नहीं ऐड करनी, बहुत अच्छे से चिल्ड होनी चाहिए। अगर ठंडी नहीं होगी तो आपकी डो बिल्कुल नरम हो जाएगी और बिल्कुल भी चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। और फिर से डो लिए है, मैदा डस्ट किया है और इसे भी अच्छे से बेल लेंगे। अब इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप श्रेडेड हुई हुई चीज़। आप मोज़रेला और चेडर दोनों मिक्स करके और इसको श्रेड करके ऐड कर दें और बस इसके ऊपर ये अच्छे से सेट कर लेंगे। और ये ग्लास लिया है मैंने राउंड शेप में और इसे इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। इसके साइड में इस तरह से फोक कर देंगे ताकि ये भी फूले नहीं। और अब इसे कट कर लेंगे।
तो बस अब इसको इस तरह से करके अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि इसकी फ्लावर वाली अच्छी सी शेप बन जाए। एक अंडा लिया है और इसे अच्छे से बीट करके इसके ऊपर ब्रश कर लेंगे। और ये यहाँ पे मैंने वाइट तिल लिए हैं और इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर दूँगी। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और बस इसे बेक कर लूँगी 180 सेल्सियस पे तकरीबन 35 टू 40 मिनट के लिए। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारे फ्लावर ब्रेड बनकर रेडी है। बहुत ही ज़्यादा इजी है और बस इसे कट कर लेंगे। और ये देखिए ब्रेड भी इसकी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है और फिलिंग भी बहुत टेस्टी है। तो बहुत ज़्यादा इजी और बहुत टेस्टी बनकर रेडी होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।